हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन। इस वाले तोरण को आप अपने दरवाजे के ऊपर या फिर अपने घर में जो छोटा सा मंदिर होता है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस तोरण को बनाने के लिए हमें ये सारा मटेरियल पहले बना कर ले लेना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह के कुछ पत्ते बनाने हैं जो कि छोटे छोटे हैं और बनाना भी बहुत आसान है। उसके बाद हमें इस तरह के कुछ बेल फ्लावर्स बनाने हैं जो कि मैंने येलो और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में बनाए हैं। इस तरह से ये थोड़े से बड़े बड़े हैं। उसके बाद हमें ये छोटे से पिंक कलर के फ्लावर्स बनाने हैं। ये भी हमें जितने हमने पत्ते बनाए हैं उतने ही बनाने हैं, तो इन्हें भी हमें इसमें बनाकर ले लेना है। उसके बाद हमें बनाना है ये तोरण पट्टी का डिज़ाइन। यह सब मटेरियल बनाने के बाद फिर हमें इन सब को ज्वाइन करना है और एक बहुत ही अच्छा सा तोरण का डिज़ाइन बनाकर ले लेना है, जो कि हम अपने दरवाजे के लिए या फिर अपने मंदिर के लिए भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर अपने मन पसंदीदा यानी कि ये जितना आपको बड़ा चाहिए उतना बड़ा या फिर जितना छोटा चाहिए उतना छोटा भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब इस तोरण को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तोरण को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह के कुछ लिप बनाने हैं। तो लिप बनाने के लिए पहले हमें ग्रीन कलर का ऊल लेना है और 3 mm का क्रोशिया हुक लेना है। अब सबसे पहले इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा करके धागे को क्रोशिया में ले लेना है। अब यहीं पर हमें चेन बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इस तरह से हमें 24 चैन बनानी है। देखिए मैंने यहाँ पर 24 चैन बना ली है। अब यहीं पर हमें पत्ता बनाना है। तो पत्ता बनाने के लिए देखिए पहला जो हमारा ये फर्स्ट चैन है इसे स्किप करना है और नेक्स्ट चैन पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चैन पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन पे एक हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। देखिए एक चेन स्किप की, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। अब अगले चेन में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले चेन में एक डबल क्रोशिया। अब इसी तरह से हमें 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक तीसरा डबल क्रोशिया। फिर से अगले चेन में एक चौथा डबल क्रोशिया। फिर से अगले चेन में पांचवा डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर से अगले चेन में ये छठा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए यहाँ तक पहले हमने सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो 2 बार इस तरह से फंदा लेंगे और देखिए अगले वाले चेन में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से दो दो में से निकालते हुए एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 बार फंदा लेंगे और अगले वाले चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारा दूसरा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। देखिए 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। फिर से 2 बार फंदा लेंगे और अगले चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारा तीसरा ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। इस तरह से देखिए तीसरा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए अगले वाले चेन में और एक ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से हमने 4 चेन में 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से अगले चेन में और एक डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें यहाँ पर 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से। फिर से तीसरा डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में ये चौथा डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया। फिर से ये 5वें चेन में भी एक डबल क्रोशिया यानी कि ये 5वां डबल क्रोशिया इस तरह से। और एक डबल क्रोशिया अगले वाले चेन में। तो देखिए इस तरह से हमने 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ तक। अब यहाँ पर हमारे 4 चेन बचेंगे। तो फिर से हमें यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है जैसे कि हमने दूसरी ओर बनाया था। फिर से अगले वाले में भी एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बचेंगे। तो यहाँ पर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है और एक चेन में स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से। ये लास्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन बनानी है।
अब देखिए ये जो हमने लिप बनाया है उसका एक पार्ट हमने बनाकर ले लिया है। तो देखिए हमने यहाँ पर 24 चेन बनाई, एक चेन स्किप की, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन में 4 ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया, फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और लास्ट में एक स्लिप स्टिच बनाई और एक चेन बनाई। यहाँ तक हमने एक पार्ट बनाकर ले लिया है। अब हमें दूसरा पार्ट बनाना है। तो दूसरा पार्ट बनाने के लिए देखिए जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाई थी उसी में और एक स्लिप स्टिच बनानी है, बीच में हमने एक चेन बनाई है, तो देखिए उसी में एक स्लिप स्टिच। अब देखिए अगले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, जैसे कि हमने इस साइड से बनाया है उसी तरह से दूसरी साइड से बनाना है। तो फिर से अगले वाले चेन में यानी कि अगले वाले लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से अगले वाले लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। देखिए स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि ये जो 6 लूप्स है उसमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से ये तीसरा डबल क्रोशिया, देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये चौथा डबल क्रोशिया, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए और एक 5वां डबल क्रोशिया, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो गए और ये छठा डबल क्रोशिया, इस तरह से 6 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए अगले वाले चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया, जैसे कि हमने दूसरी ओर से बनाया था। फिर से अगले वाले चेन में और एक ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर हमें 4 चेन में 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया और इसी तरह से और एक चौथा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने 4 लूप में 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर ले लिए इस तरह से। अब फिर से हमें अगले लूप में डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए दूसरी ओर से जैसे कि हमने 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी तरह से हमें यहाँ पर 6 लूप में 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से 3 हो गए, ये चौथा हो गया, 4 डबल क्रोशिया हो गए, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो गए और ये 6 डबल क्रोशिया। इस तरह से 6 चेन में यानी कि 6 लूप्स में 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से अगले वाले लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से अगले वाले लूप में और एक हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब इस लास्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए दूसरी ओर का जो स्लिप स्टिच है, देखिए ये वाला, देखिए दूसरी ओर से जो स्लिप स्टिच है ये वाला, इसमें से हमें धागे को डाल देना है और ज्वाइन करना है। तो देखिए इसी में से देखिए इस धागे को पकड़ लेंगे, इसमें से क्रोशिया को डालकर धागे को निकाल लेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और बचे हुए को कट कर देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये लिप बनाकर ले लिया है। देखिए बहुत ही आसान है बनाना, इसे बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, तो इसीलिए ये तोरण भी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका जो ये बचा हुआ धागा है, देखिए एक साइड का तो हम इसी तरह से रखेंगे, जो ये पर जो नीचे के साइड का है उसे हमें अंदर की ओर छिपा देना है। तो देखिए इस तरह से इसे हमें अंदर के स्टिचेस में छुपाना है, इस तरह से बैक स्टिचेस में, और जो बचता है उसे कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैं 2-4 स्टिचेस में इसे छुपा कर ले लूँगी और फिर बचे हुए को कट कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से ये लिप बन करके तैयार हो चुका है। देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए जैसे कि हमने एक लिप बनाया है उसी तरह से मैंने यहाँ पर पूरे 9 लिप बनाकर ले लिए हैं। अगर आप मंदिर के लिए बना रहे हो, छोटा बना रहे हो, तो यहाँ पर 7 लिप का भी बना सकते हो, या फिर आपको बड़ा तोरण का डिज़ाइन बनाना है तो आप यहाँ पर 11 लिप भी बना सकते हो या फिर 9 भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर टोटल 9 लिप्स बनाकर ले लिए हैं। तो अब इन सबको कर देते हैं साइड, और अब हमें बनाना है इस तरह का फ्लावर, जो कि हमने येलो और ग्रीन कलर में बनाया है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये ऊपर की कैप बनानी है।
तो इसे बनाने के लिए ग्रीन कलर का ऊल लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। इस तरह से उंगली में धागे को घुमा कर ले लेंगे, यानी कि देखिए इस तरह से धागे के ऊपर से धागा लेना है। अब इस तरह से मैजिक रिंग बनानी है। अब यहीं पर हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और 4। इस तरह से 4 चेन बनानी है। उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाना है इस मैजिक रिंग में। देखिए एक डबल क्रोशिया। अब देखिए 4 चेन, एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाए, लास्ट में भी एक चेन बनाई। देखिए इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाए और उनके बीच में एक एक चेन बनाई। अब मैजिक रिंग को इस तरह से खींचना है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से इस लूप में क्रोशिया को डाल लेंगे। अब देखिए इस तरह से इसे थोड़ा सा कैप का रूप दे देंगे। अब देखिए पहले जो हमने 4 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में ज्वाइन करना है। तो देखिए थर्ड चेन में इस तरह से ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए। अब यहीं पर एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचकर कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये प्यारा सा कैप बनकर तैयार हो चुका है, जो कि हमें फ्लावर के लिए चाहिए। अब फ्लावर बनाने के लिए येलो कलर का धागा लेना है, इस तरह से क्रोशिया में स्लिप नॉट लगा करके। अब देखिए जो हमने कैप बनाया है उसके किसी भी एक चेन में इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब यहीं पर इस तरह से फंदा खींचेंगे, यानी कि कोई चेन नहीं बनानी, डायरेक्टली इस तरह से लूप खींचना है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर 5 बार लूप खींचना है। देखिए इस तरह से 5 बार धागे को खींच लेंगे। अब इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से चेन बनाते हुए। अब इसी तरह से हमें अगला जो एक चेन का लूप है उसमें भी एक पफ स्टिच बनाना है। तो इस तरह से 5 बार लूप खींचेंगे, इस तरह से 5 बार लूप बनाना है। अब इन सब में से धागे को निकाल लेना है। अब बचे हुए दोनों में से निकालना है। इस तरह से दूसरा पफ स्टिच बन चुका है। अब फिर से तीसरी चेन में भी इसी तरह से पफ स्टिच बनाना है। तो इसी तरह से 5 बार लूप ले लेना है इस तरह से। फिर से इन पांचों लूप में से धागे को निकालना है और फिर बचे हुए दोनों में से निकालना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 3 पफ स्टिच बनाकर ले लिए हैं। अब इसी तरह से हमें और 3 पफ स्टिच बनाने हैं। देखिए 1 2 3, 3 चेन में 3 बनाए हैं। अब ये जो बची हुई 3 चेन है, 3 चेन का गैप है, इन तीनों में भी और 3 इसी तरह से पफ स्टिच बनाने हैं। तो चलिए इसी तरह से हम और 3 पफ स्टिच बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने और 3 पफ स्टिच बनाकर ले लिए हैं और देखिए इस तरह से यहाँ पर 6 पफ स्टिच हो चुके हैं। अब इसे हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए ये जो दूसरी ओर का लूप है इसे इसी तरह से छोड़ देना है। और देखिए इस साइड से जो हमारा फर्स्ट चेन है, देखिए ये वाला, इसमें से क्रोशिया को डाल देना है इस तरह से। अब इस लूप को इस चेन में से निकाल लेना है इस तरह से। इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा। अब यहीं पर हमें 3 चेन बनानी है। ये 3 चेन यानी कि हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए जो दोनों पफ स्टिच के बीच में जो जगह है, देखिए ये वाली, इसमें से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब यहीं पर 3 चेन बनानी है और इन दोनों के बीच में से इस तरह से धागा निकालते हुए एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए ये डबल क्रोशिया के ऊपर पीकॉट बन जाएगा। अब देखिए जैसे कि हमने ये दोनों के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाया है, उसी जगह पर और एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से 3 चेन बनानी है और सेम जगह पर इस तरह से एक पीकॉट बनाना है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। फिर से देखिए जो अगले 2 पफ स्टिच है उनके बीच का जो गैप है, देखिए ये वाला, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 3 चेन बनानी है और सेम जगह पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पीकॉट बनाना है इस तरह से। देखिए हो गया। अब देखिए सेम जगह पर और एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए पहले वाले में हमने 2 बनाए थे, तो यहाँ पर भी 2 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए सेम जगह पर और एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसी में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। देखिए हो गया। ये भी पिकॉट बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए इसी तरह से हमें अगले वाले लूप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए दोनों पफ स्टिच के बीच में जो लूप है उसमें एक डबल क्रोशिया पहले, 3 चेन और सेम इसी में धागे को निकालते हुए एक सिंगल क्रोशिया। फिर से सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और फिर से सेम वाले में इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया। अब देखिए हमने यहाँ पर 3 लूप्स में 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए
हर 2 पफ स्टिच के बीच में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और उसके ऊपर एक एक पिकॉट बनाया है 3-3 चेन लेकर के। अब जैसे कि हमने यहाँ तक बनाया है उसी तरह से हमें ये बचे हुए 3 पार्ट में भी बनाकर ले लेना है। यानी कि जो बचे हुए 3 गैप है इनमें भी हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है और उसके ऊपर इसी तरह से पिकॉट बनाने हैं 3-3 चेन बनाते हुए, सेम इसी तरह से जैसे हमने इस साइड में बनाए हैं। तो चलिए इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पिकॉट्स और डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। देखिए यहाँ तक हर एक गैप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इस तरह से और उसके ऊपर इस तरह से पिकॉट बनाए हैं 3-3 चेन के। देखिए इस तरह से यहाँ तक बनाकर ले लिया है। अब इसे हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए पहले जो हमने 3 चेन बनाई थी देखिए ये वाले, उसमें से थर्ड चेन में इस तरह से धागे को निकालते हुए स्लिप स्टिच बनानी है और ज्वाइन करना है। अब यहीं पर एक चेन बनानी है, धागे को खींचकर कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने धागे को कट कर लिया और ये फ्लावर बना लिया। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे हमें अंदर की ओर ले लेना है। अब अंदर से इस धागे को अंदर की जो स्टिचेस है उसमें छिपा देना है। तो देखिए इस तरह से जो ये अंदर की स्टिचेस है उसमें से हम इसे छुपा देंगे और जो बचता है उसे कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये फ्लावर बन करके तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान और सुंदर फ्लावर है। अब इसी तरह से हमें और 7 फ्लावर बनाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 8 फ्लावर बनाकर ले लिए हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ छोटा या बड़ा बना रहे हो तो आपको जितनी ज़रूरत है उतने बना लीजिएगा। तो चलिए इसे साइड कर देते हैं और अब हमें बनाना है ये पिंक कलर का छोटा सा फ्लावर, जो कि सेम इसी तरह से है बट हमने इसे छोटा बनाया है इस तरह से छोटे छोटे लूप्स लेकर के। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए फिर से हमें ग्रीन कलर का धागा लेना है। सबसे पहले इस तरह से एक मैजिक रिंग बनानी है। अब देखिए मैजिक रिंग में से देखिए इस तरह से धागा निकालना है और एक मैजिक रिंग बनानी है। अब देखिए मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पर फिर से 4 चेन बनाएंगे, जैसे कि हमने पहले येलो कलर के फ्लावर के लिए बनाया था सेम उसी तरह से। अब यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक पहले 4 चेन फिर एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि पहले 3 चेन और दूसरे 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बीच में एक एक चेन बनानी है। अब यहीं पर मैजिक रिंग को खींचना है इस तरह से। अब इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए इसमें हमने एक डबल क्रोशिया कम बनाया है तो लास्ट में एक चेन भी बनानी है और थर्ड चेन में ज्वाइन करना है। देखिए स्टार्टिंग में जो 4 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में ज्वाइन करना है। येलो कलर के फ्लावर के लिए हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर हमने 5 ही बनाए हैं। अब ज्वाइन करके एक चेन बनाएंगे और धागे को लंबा खींचकर कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये भी छोटा सा कैप बनाकर ले लिया है। अब फ्लावर बनाने के लिए फिर से यहाँ पर पिंक कलर का धागा लेना है। अब यहाँ पर हम पिंक कलर से बना रहे हैं तो पिंक कलर का धागा लेंगे। इस तरह से धागे को क्रोशिया में ले लेंगे। अब किसी भी एक चेन के लूप में इसे ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। अब यहीं पर हमें इस तरह के छोटे छोटे लूप खींचने हैं। तो देखिए एक बार, ये 2, ये 3 और 4, इस तरह से 4 बार ही लूप खींचना है हमें इस फ्लावर में। अब इन सबको ज्वाइन करना है इस तरह से। अब फिर से जो अगला वाला चेन है उसमें एक पफ स्टिच बनाना है इसी तरह से 4 लूप का। तो देखिए इस तरह से 4 बार लूप खींच लेंगे, इन सब में से धागे को निकाल लेंगे और बचे हुए दोनों में से निकाल लेंगे। इस तरह से 2 पफ स्टिच हमने बनाकर ले लिए 2 चेन में। अब इसी तरह से हमें और 4 पफ स्टिच बनाने हैं बचे हुए 4 चेन में इस तरह से, सॉरी और 3 बनाने हैं ताकि हमारे 5 हो जाए। तो देखिए इस तरह से 2 बनाकर ले लिए हैं, इसी तरह से और 3 पफ स्टिच बनाकर ले लेते हैं 4-4 लूप्स के। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर और 3 पफ स्टिच बनाकर ले लिए हैं और ये टोटल हमारे 5 पफ स्टिच हो चुके हैं इस तरह से। अब इसे हमें ज्वाइन करना है तो ये इस साइड का धागा छोड़ देना है और देखिए ये ऊपर वाला फर्स्ट चेन है, देखिए इस ओर से उसमें से क्रोशिया को डालकर इस तरह से लूप निकालना है और एक चेन बनानी है। अब यहीं पर हमें और 3 चेन बनानी है, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 चेन बनानी है इस तरह से। अब 4 चेन बनाने के बाद देखिए जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है उसी लूप में इस तरह से क्रोशिया को डालना है और वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए इस तरह से एक छोटा सा पिकॉट बन जाएगा।
अब यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है। देखिए 1, 2 और 3। अब देखिए अगला वाला जो चेन है, देखिए ये वाला, इस तरह से इस वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर से 3 चेन बनानी है और अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से, फिर से 3 चेन बनानी है और अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से फिर से 3 चेन बनानी है और अगले लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें फिर से 3 चेन बनानी है और जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में बनाया था, देखिए ये वाला, वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक बना लिया। अब यहीं पर एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 5 पिकॉट बना कर ले लिए हैं। इसके ऊपर आप देख ही सकते हो, बस स्टार्टिंग में हमने 4 चेन बनाई थी, बाकी सब में हमने 3-3 चेन का बनाया है। देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे ऊपर से पिकॉट बनाए हैं और ये छोटा सा फ्लावर हमने बना कर ले लिया है। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे हमें अंदर की ओर ले लेना है इस तरह से और इसे इस तरह से अंदर दबा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये छोटा सा फ्लावर बना कर ले लिया है। अब इसी तरह से हमें और फ्लावर बनाने हैं। तो यहाँ पर आपने जितने पत्ते बनाए हैं, जितने लिप्स बनाए हैं, उतने ही आपको ये फ्लावर बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 लिप्स बनाए हैं, तो मैंने यहाँ पर 9 फ्लावर भी बना कर ले लिए हैं। देखिए इस तरह से। अब इन सारे फ्लावर को भी हम साइड में कर देंगे और अब हमें बनानी है इस तरह की एक तोरण पट्टी। तोरण पट्टी का वीडियो मैंने पहले से ही बनाया है और इसे अपलोड भी कर दिया है, तो इसका लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी इसका वीडियो लगा दूंगी। तो इस वीडियो का अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको एंड स्क्रीन पर इस तोरण पट्टी का वीडियो मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर भी नहीं देखना है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कमेंट में भी इसका वीडियो का लिंक डाल दूंगी। तो देखिए आप एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे चैनल के पेज पर देख सकते हैं या फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर भी इसका लिंक दे दूंगी। तो इस वीडियो को मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ वहाँ से देखकर आप इसे बना कर ले लीजिएगा। और अगर आपको कोई और तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनाना है तो और तोरण पट्टी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तोरण को बनाने के लिए पहले हमने इस तरह के कुछ छोटे छोटे लीव्स बना कर ले लिए। 9 लीव्स है, पूरे 9 लीव्स है टोटल। और उसके बाद हमने ये 8 येलो कलर के फ्लावर्स बनाए हैं। 9 लिप्स के लिए यहाँ पर 8 येलो कलर के फ्लावर्स बनाने हैं और उसके बाद 9 पिंक कलर के फ्लावर बनाए। जितने लिप है उतने ही पिंक कलर के फ्लावर बनाने हैं। उसके बाद ये तोरण पट्टी बनानी है। अब इन सबको हमें ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए पहले हम तोरण पट्टी ले लेंगे इस तरह से, उसके बाद एक लीप ले लेंगे और उसके बाद एक पिंक कलर का फ्लावर ले लेंगे। और पहले तो हमें इस पिंक कलर के फ्लावर को इस लीफ के नीचे ज्वाइन करना है यहाँ पर इस तरह से। तो इसके लिए हमें ग्रीन कलर के धागे को निडल में इस तरह से ले लेना है। मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इसे ज्वाइन करने के लिए देखिए पहले जो हमारा पिंक कलर का फ्लावर है इसमें से इस तरह से धागे को ऊपर की ओर निकाल लेंगे। अब यहीं पर इस धागे को ज्वाइन करना है। तो देखिए पिंक कलर के फ्लावर के ऊपर की जो कैप है उसमें हमें इस तरह से 1-2 गांठें लगानी है और यहीं पर धागे को सेट कराना है, यानी कि अच्छे से टाइट नॉट लगा करके ज्वाइन कराना है। तो देखिए इस तरह से मैं यहीं पर धागे को ज्वाइन करके ले लूँगी इस तरह से। देखिए इस तरह से अच्छे से 2 गांठ लगा करके ज्वाइन कर लिया है। अब यहीं पर हमें एक छोटा सा मोती लगाना है। अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इस लीफ के नीचे वाले पार्ट में हमें इस फ्लावर को ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने नीचे से जो हमारा स्लिप स्टिच था, देखिए नीचे वाला, उसमें से धागे को ऊपर की ओर निकाला है और दूसरी ओर से फिर से पीछे की ओर निकाला है इस तरह से। पहले तो फ्रंट साइड में निकाला पीछे से, फिर फ्रंट साइड से बैक साइड में निकाला। अब जो बैक साइड है इसमें हमें यहाँ पर अच्छे से 1-2 गांठें लगा कर ले लेनी है इस तरह से। देखिए एक गांठ लगा ली मैंने इस तरह से। आप यहाँ पर चाहो तो एक ही गांठ लगा सकते हो या फिर चाहो तो 1-2 गांठें भी लगा सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर गांठ लगा ली। उसके बाद जो बचा हुआ धागा है इसे अंदर के स्टिचेस में छुपा देंगे यहीं पर इस तरह से, और जो बचता है उसे कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से फ्लावर ज्वाइन हो चुका है। देखिए इस तरह से
एकदम सेंटर पे हमने नीचे की ओर इसे लगाया है और एक मोती लगाया है। आप चाहो तो 2 मोती भी लगा सकते हो या फिर थोड़ा सा बड़ा मोती लगा सकते हो या फिर आपके पास जो अवेलेबल है वो भी लगा सकते हो। अब ये जो हमने पत्ता लिया है इसे हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो पहले तो आपको सेट कराना है, यानी कि तोरण पट्टी लेनी है, सारे पत्ते लेने हैं और आपको देखना है इस तरह से कि कितना कितना अंतर छोड़ करके आप इसे लगा सकते हो। तो देखिए मैंने पहले से ही इसे बनाकर ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्थ चेन है, देखिए ये वाला फोर्थ रो, उस पर मैं ये पत्ता लगाने वाली हूँ। तो अगर आपको लगाना है तो आपको इस तरह से देखना है आप कौन सा पत्ता कहाँ पर लगा सकते हो, उसके बाद ही लगाना है। पहले सारे पत्तों को सेट करके देखना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस पत्तों को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए जो ऊपर का स्लिप स्टिच है, देखिए ये वाला, इसमें से धागे को ले लिया है इस तरह से। अब यहीं पर एक गांठ लगा लेंगे धागे में इस तरह से। अब देखिए जहाँ पर हमें ज्वाइन करना है वहाँ पर हम निडल से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 और 3, इस तरह से फोर्थ रो पर हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए जो येलो कलर का बॉर्डर है इसे स्किप करना है और जो अंदर का ग्रीन कलर का डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से उसके ऊपर मैं यहाँ पर ज्वाइन करके ले लूँगी। अब यहीं पर देखिए इस तरह से पहले धागे को निकाल लिया। अब जो ऊपर का धागा है देखिए 2 हमने बना लिया था, यानी कि पहले गांठ लगा ली थी उस धागे से और इससे अच्छे से गांठ लगा लेनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये ज्वाइन हो चुका है। अगर आपको इससे भी और पक्का ज्वाइन कराना है तो आप और भी 1 2 गांठें लगा सकते हो। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैंने और एक बार इस तरह से धागे को निकाला है इसमें से और फिर से यही से बैक साइड में निकाल लूँगी और फिर से बैक साइड से भी यहाँ पर 1 2 गांठें लगा लूँगी फिर से, ताकि एकदम अच्छे से ज्वाइन हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। ऐसे अगर आप डबल डबल गांठें लगाओगे तो ये बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल निकलेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने 2 बार इस तरह से गांठें लगाई है। अब देखिए जो बचा हुआ धागा है उसे इस तरह से अंदर की स्टिचेस में छुपा देंगे और बाकी के धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए जैसे कि हमने इसे छुपाया है, ये जो बचे हुए दोनों धागे हैं इन्हें भी अंदर की स्टिचेस में डाल देना है और कट करके ले लेना है। तो चलिए इन्हें भी अंदर की स्टिचेस में डालकर कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने बाकी के दोनों धागों को भी कट करके ले लिया है और इस तरह से ये पत्ता भी यहाँ पर ज्वाइन करके ले लिया है। अब देखिए मैंने इस पत्ते को यहाँ पर ज्वाइन किया है तो दूसरा पत्ता हमें कुछ जगह छोड़कर ज्वाइन करना है, बट उसके बीच में हमें ये येलो कलर का फ्लावर ज्वाइन करना है। तो आप देख सकते हो कि आपको कितनी कितनी जगह छोड़नी है और कितने पत्ते ज्वाइन करने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक पत्ता ज्वाइन होने के बाद फिर से 3 लूप स्किप करूँगी और फोर्थ लूप पर एक फ्लावर ज्वाइन करूँगी। तो फ्लावर ज्वाइन करने के लिए फिर से हमें ग्रीन कलर के धागे को निडल में ले लेना है और सेम उसी तरह से जैसे कि हमने पिंक कलर में धागे को फिक्स कराया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी धागे को फिक्स कराना है इस तरह से 1 2 गांठें लगा करके। इस तरह से देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया में से निडल को निकालना है दोनों तरफ से और इस तरह से ऊपर की ओर गांठ लगानी है। तो ये अच्छे से सेंटर पे ज्वाइन हो जाता है। अब यहाँ पर भी हमें एक मोती लगाना है जैसे कि हमने इस वाले फ्लावर के ऊपर लगाया था। आप चाहो तो बड़ा मोती लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से एक मोती लगा कर ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 लूप स्किप करके फोर्थ लूप पे मैं इसे ज्वाइन करने वाली हूँ। तो देखिए इस फ्लावर को भी हमें येलो कलर का लूप स्किप करना है और जो ग्रीन कलर का डबल क्रोशिया है उसके ऊपर ज्वाइन करना है। इसे हमें पीछे की ओर से ज्वाइन करना है ताकि ये आगे से ना दिखे। इस तरह से पीछे की ओर से ज्वाइन करना है डबल क्रोशिया के ऊपर। ये येलो कलर का जो बॉर्डर है उसमें नहीं ज्वाइन कराना है। तो देखिए इस तरह से ज्वाइन करके अच्छे से 1 2 गांठें लगा करके बचे हुए धागे को छिपा कर कट कर देना है। तो इस तरह से ये फ्लावर भी ज्वाइन हो जाएगा। देखिए मैंने इसे भी ज्वाइन करके ले लिया है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक पत्ता ज्वाइन करके ले लिया, एक फ्लावर ज्वाइन करके ले लिया। अब इसके बाद हमें फिर से एक पत्ता ज्वाइन करना है, फिर से एक फ्लावर, फिर से एक पत्ता, एक फ्लावर, इस तरह से ज्वाइन करना है। और जो पत्ते हैं उसके नीचे की ओर ये पिंक कलर के फ्लावर्स लगाने हैं इस तरह से। सारे पत्तों के नीचे हम ये पिंक कलर के फ्लावर्स लगा लेंगे। फिर एक पत्ता, एक फ्लावर, एक पत्ता, एक फ्लावर, इस तरह से हमें इन सारे पत्तों को और फ्लावर को ज्वाइन करके ले लेना है, जिससे कि ये तोरण बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ तक बना कर ले लिया है, ये पहले येलो कलर का फ्लावर और पत्ता ज्वाइन करके ले लिया है, उसी तरह से हमें सारे पत्ते और फ्लावर को ज्वाइन करके ले लेना है।
तो चलिए इसी तरह से एक पत्ता फिर एक फ्लावर, एक पत्ता फिर एक फ्लावर, एक पत्ता फिर एक फ्लावर और नीचे से पिंक कलर के फ्लावर लगाते हुए इस तोरण को बना लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने ये पहले एक पत्ता, फिर उसके नीचे एक फ्लावर, फिर ये येलो कलर का फ्लावर जिस तरह से लगाया है, सेम उसी तरह से एक पत्ता एक फ्लावर लगाते हुए और एक पिंक कलर के फ्लावर को नीचे की ओर, पत्ते के नीचे की ओर लगाते हुए इसी तरह से हम इस तोरण को बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने तोरण को बनाकर ले लिया है, सारे फ्लावर्स को और पत्तों को ज्वाइन करके ले लिया है और इस तरह से बहुत ही प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।